नमस्कार विद्यार्थियों। बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल भी आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी दोस्तों वेट करते करते आप परेशान हो गए होंगे कि वैकेंसी अभी नहीं आई है, नोटिफिकेशन नहीं आया, भर्ती अभी नहीं आई तो कब आएगी। दोस्तों आपको टेंशन लेनी है, भर्ती है उसकी प्रक्रिया है लगातार चल रही है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट मैंने पढ़े हैं और मैसेज मैंने पढ़े हैं, उसका मैं आपको पूरा सारा जवाब देने वाला हूँ। सारा कंफ्यूजन है वो जहाँ तक सही जवाब है वो मैं आपको देने वाला हूँ। गलत न्यूज़ मैं नहीं देता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है सही दूंगा आपको। तो नोटिफिकेशन कब आएगा दोस्तों? नोटिफिकेशन लगभग जो भर्ती हैं या फिर जो फॉर्म है वो लगभग जनवरी या फरवरी के अंदर स्टार्ट होंगे, क्योंकि अभी तक फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी नहीं है। तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी सेकंड ग्रेड के आने के बाद में ये जो लैब असिस्टेंट है, लाइब्रेरियन है और पीटी है, इनकी वैकेंसी आ जाएगी। तो आप तैयारी करते रहें, वैकेंसी जरूर आएगी, 100% आएगी, लेकिन आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए, मेन बात ये होती है। दूसरा दोस्तों है सिलेबस क्या है, कब आएगा दोस्तों, सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। दोस्तों सिलेबस है वो 2018 का सिलेबस और 2016 का जो लैब असिस्टेंट का सिलेबस है वो सेम का सेम ही अभी पढ़ना आपको, क्योंकि इसका अभी तक जो नई भर्ती आ रही है उसका सिलेबस अभी तक जारी नहीं हुआ। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसका सिलेबस है जो नोटिफिकेशन आता है या फॉर्म अप्लाई हो जाता है उसके बाद में इसका विस्तार से सिलेबस आता है। तो इसलिए दोस्तों 2018 का जो सिलेबस है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, राजस्थान जीके का, ये 4 सब्जेक्ट ही आपको अभी पढ़ने हैं। और दूसरे कोई भी सब्जेक्ट जैसे इंडिया जीके, विश्व जीके, साइकोलॉजी है, ये अभी आपको नहीं पढ़ने, करंट अफेयर वगैरह ये नहीं पढ़ने। क्योंकि दोस्तों पहले एक आदेश आया था गवर्नमेंट का कि 2 पेपर होंगे, कार्मिक विभाग का आदेश था, बिल्कुल सत्य था। लेकिन अभी ये पुराना पैटर्न रखेंगे या नया पैटर्न लागू करेंगे ये अभी तक 100% कंफर्म नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि पुराना वाला पैटर्न रखेंगे, एक पेपर ही होगा जिसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और 2 नंबर हैं वो एक क्वेश्चन सही करने पर आपको नंबर मिलेगा। फिर उसमें आपका अगला जो कंक्लूजन है कि नोटिफिकेशन के बाद में दोस्तों एग्जाम है कब होगा। जब नोटिफिकेशन आ जाता, मान लो जनवरी या फरवरी में नोटिफिकेशन आ गया, तो उसके बाद में सिलेबस जारी हो जाता है और उसके नोटिफिकेशन बाद में या फॉर्म भरने के लगभग 5 या 6 माह, लगभग 5 महीने आपको टाइम मिल जाएगा फुल तैयारी करने का, जिसमें आप आराम से इसका सिलेबस है वो रिवीजन भी कर सकते हैं, तैयार आराम से कर सकते हो। तो इतना टाइम तो आपको उसमें मिलेगा ही। उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों के ये कमेंट भी आया है कि सिलेक्शन होने के बाद में यदि हमारा बीएससी बीएड जो 4 ईयर वाला चल रहा है तो बाद में हम ये रेगुलर कर सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कर सकते हो, यदि आपका बीएससी बीएड वाला 4 ईयर वाला चल रहा है और आपका कॉलेज रेगुलर है, तो मान लो आपका सेकेंड ईयर में आते आते आपका सिलेक्शन हो गया, तो पीछे 2 साल बचे, तो उस 2 साल को आप कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों एक बार तो आपको ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी, लैब असिस्टेंट सिलेक्शन हो गया तो एक बार तो आपको ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी। ज्वाइनिंग लेने के बाद में दोस्तों जो संबंधित स्कूल होती हैं वहां पर दोस्तों एसडीएम वगैरह जो परमिशन लेकर के, आदेश गवर्नमेंट से लेकर के आप इसमें जो 2 साल पीछे बचे हैं उसको 4 ईयर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बीएससी बीएड है वो कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी मान लो कोई आनाकानी करता है तो कोर्ट का सहारा लेकर कर सकते हैं। कानूनन ये आपको स्वीकृति है कि आप जो आपका कोर्स चल रहा है बीच में और आपका सिलेक्शन हो गया तो वो आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें सैलरी नहीं मिलेगी, विदाउट पेमेंट होना पड़ेगा। ठीक है, अगला कौन आपका जो कंफ्यूजन है कि सिलेबस क्या है दोस्तों, विस्तार से बताओ। तो साथियों सिलेबस है इसमें 2018 का जो सिलेबस है उसका पीडीएफ है, अवेलेबल करा दूंगा मैं, या फिर उसका आप वीडियो देखना चाहते हैं विस्तार से तो मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। अलग अलग चारों सब्जेक्ट का जो भी यूनिट है, जो भी चैप्टर है उसका पूरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगला आपका जो डाउट है कि नीट की तैयारी की हुई है तो जीके कितने समय में कवर हो जाएगा। यदि साथियों किसी के नीट की तैयारी की हुई है तो उसके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छा कवर हो जाएगा। जो सिलेबस में दे रखा है उन्हीं को ही अच्छा तैयार करना वापस, तो आराम से कर सकते हो। और रही बात राजस्थान जी की, तो उनके राजस्थान जी की कभी पढ़ी हुई नहीं, तो आराम से लगभग 1.5 महीने में आराम से क्लियर कर सकते हो आप इसको। राजस्थान जीके को कवर करना ज्यादा नहीं है, इतना हार्ड, आराम से कर सकते हो। लेकिन उसमें आप बुक्स लाओगे तो बहुत सारा मैटर मिलेगा जिसमें क्वेश्चन बनेंगे नहीं, लेकिन पढ़ना आपको उतना ही है जहां से आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसे तो गाइडें आती हैं, राजस्थान जीके की लक्ष्य वाली गाइड को मैं बेस्ट मानता हूँ, तो वो गाइड पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें ठीक दे रखा है, मैंने वही पढ़ी थी। और उसके साथ में मेरे नोट्स भी पढ़े थे, मेरे अंकल आर एस ऑफिसर डॉक्टर पहलाराम डूडिये, उन्होंने मेरे को गाइड किया था बीच में। तो आप आराम से इसकी तैयारी है वो कर सकते हैं राजस्थान जीके की, लेकिन पढ़ना वही है जो सिलेबस में। अगला आपका जो डाउट है वो है कि कोचिंग लेना जरूरी है क्या या ऑनलाइन कोर्स कोई अवेलेबल हो तो बताएं। देखो यदि आपका जो बेसिक है वो
थोड़ा वीक हैं तो आपको कोचिंग या किसी की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको ये पता नहीं चलेगा कि पढ़ना क्या है। यदि ये पता नहीं होता है कि पढ़ना क्या है तो आप फालतू की चीजें पढ़ लेते हो जो सिलेबस में है, लेकिन उस सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं लेकिन आप उसको एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हो। तो आपको मेन बात ये होता है एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिससे आपको ये पता लग जाए कि हमको पढ़ना क्या है और कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, कहाँ से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना होती है और किस तरीके से पढ़ना है, एक तरीका आपको ध्यान होना चाहिए। तो आपके यदि ये थोड़ी नींव अच्छी नहीं है तो आपको हेल्प लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। और ऑनलाइन कोर्स के बारे में जहाँ से आपको अच्छा लगे ले सकते हैं, आजकल हर जगह अवेलेबल है। मैंने भी कोर्स स्टार्ट किया है, आप लेना चाहते तो मेरे मोबाइल नंबर है मैं बता देता हूँ, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 8769038624। इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। आप कोई भी जानकारी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लैब असिस्टेंट 2018 वैकेंसी सेलेक्टेड हूँ और अभी तैयारी भी करवाता हूँ ऑनलाइन 30 मिनट एप्लीकेशन पे। और दोस्तों इस बार अगला जो आपका डाउट है कि इस बार दोस्तों कि 461 पद हैं तो सिलेक्ट होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे। अब देखो दोस्तों पद हैं वो थोड़े से कम है, क्योंकि पिछली 2 भर्तियां आई थी उसमें 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें 1235 पोस्टें थी, पहले 1200 थी, उसके बाद में एमबीसी कैटेगरी ऐड की तो 35 पोस्टें बढ़ा दी। और अब की बार दोस्तों 461 पद हैं तो सेलेक्ट होने के लिए थोड़े से कंपटीशन तेज हो जाएगा, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा विद्यार्थी बैठेंगे तो कंपटीशन थोड़ा तेज लगेगा, यानी कि मेरिट है वो थोड़ी सी ऊपर जाने की संभावना। यानी कि जो पिछली मेरिट रही थी 2018 की उसमें आप 20 नंबर ऐड कर दो, लगभग 20 नंबर या 25 नंबर ऐड करके आप मान लो इतनी मेरिट रहने की संभावना है, तो उसके आधार पर आपको तैयारी करनी। उसके बाद में उम्र है वो कितनी होनी चाहिए। अब दोस्तों उम्र है वो होनी चाहिए 1 जनवरी, कभी भी वैकेंसी आ जाए, चाहे 2021 के ये दिसंबर चल रहा है लास्ट वीक तो इसमें आ जाए, या फिर जनवरी के अंदर आ जाए या फरवरी के अंदर आ जाए, कभी भी वैकेंसी आ जाए। अब आपकी एज है वो 1 जनवरी 2023, दोबारा समझा, 1 जनवरी 2023 तक यदि आपकी 18 साल पूरी है तो आप इसमें एग्जाम में फॉर्म भर सकते हो। नोटिफिकेशन है वो आता है, उसके बाद में अप्लाई कर सकते हो और सेलेक्ट भी हो सकते हो, ठीक है। और 461 पद ही रहेंगे या बढ़ेंगे। अब देखो 461 पद तो है ही, फिक्स है, गवर्नमेंट ये स्वीकृति भी दे दी है इन पे। अब हो सकता है दोस्तों इसमें कॉलेज लैब, ये 461 है, ये तो स्कूल लैब असिस्टेंट है, हो सकता है इसमें जो कॉलेज लैब असिस्टेंट है उनके 350 पद खाली बता रहे हैं वो भी ऐड हो सकते हैं। और हो सकता है उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो लैब असिस्टेंट के पद होते हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा एक कंबाइंड एग्जाम हुआ था 2016 के अंदर लैब असिस्टेंट का, तो ये भी पद जोड़ सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन बचता ये है कि जो अगला बजट आ रहा है 2022 वाला, तो हो सकता है उसमें सरकार है वो शिक्षा विभाग में अलग पद है वो स्वीकृत कर दें, या फिर जो पद है वो बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान कर दें, तो पद भी बढ़ सकते हैं। ऐसी कुछ संभावना नहीं है कि पद नहीं बढ़ेंगे। कभी कभी बहुत सारी वैकेंसी में ऐसा होता है कि पहले तो पद हैं वो कम होते हैं फिर बाद में बढ़ा भी देते हैं, तो पद की टेंशन नहीं लेना है अपने को, तो एक ही पद चाहिए सिलेक्शन के लिए। अब एक पेपर होगा या 2 पेपर होंगे, पहले जो एक बार आदेश आया था तो उसमें 2 पेपर वाला बताया था, लेकिन 2018 और 2016 में एक ही पेपर हुआ था, तो 2 पेपर वाला कॉन्सेप्ट है वो मुझे नहीं लगता इस बार लागू होगा। एक पेपर के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, शायद 2 पेपर हो जाए तो एक पेपर वाला सिलेबस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपको अभी पढ़ना क्या है, एक पेपर के अकॉर्डिंग, जो 2018 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, बाद वाला बाद में देखेंगे। अगला एक कमेंट किया है किसी ने कि टीचिंग लाइन में जाना चाहता हूं, घर वाले नर्सिंग करवा रहे हैं, तो प्लीज बताओ कि अधिकतम कितना समय लगेगा वैकेंसी आने में। अब देखो आपकी जो रुचि होती है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, तभी उसमें सफलता मिल पाती है। अब देखो कोई लक्ष्य है आपने पकड़ लिया है, उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, तो आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी और अधिकतम समय है वो लगभग जनवरी या फरवरी लग सकता है। अगला आपका है कि एग्रीकल्चर वाले फॉर्म है वो भर सकते हैं क्या। बिल्कुल एग्रीकल्चर वाले इस लैब असिस्टेंट की भर्ती में फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं, जिसके 12th में एग्रीकल्चर है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगला आपका जो सीईटी लागू होगा या नहीं। अब देखो सीईटी मुझे नहीं लगता है, सीईटी का अभी एग्जाम है वो करवाने का फुल चांस लग रहा है, लेकिन वो सीईटी का एग्जाम होगा फिर उसका रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद तो ये थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता इस बार सीईटी लागू होगा। सीईटी एग्जाम तो जरूर कराएंगे अभी, लेकिन लागू होगा मुझे नहीं लगता है ये होगा। सीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी भी प्रक्रिया है वो चल रही है, जनवरी फरवरी मार्च के अंदर है इसका फॉर्म निकालने की संभावना है, फिर उसका एग्जाम कराने की पूरी संभावना है।
अब देखो कॉलेज और कंपटीशन दोनों एक साथ में कैसे करें। अब देखो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिसके कॉलेज भी चल रहा है रेगुलर और कंपटीशन एग्जाम जैसे लैब असिस्टेंट की भर्ती है उसकी भी तैयारी करनी है, वो तो दोनों एक साथ में वो कैसे मैनेज करें। देखो दोस्तों दोनों ही आप मैनेज करना, जैसे रेगुलर कॉलेज होता है तो उसमें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कॉलेज में भी देखना पड़ता है और इधर भी थोड़ा देखना पड़ता है, दोनों आप अपने अनुसार तालमेल बैठाएं। उसके बाद में कि तैयारी शुरू करें तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या। अब देखो तैयारी है वो अभी शुरू कर देते हो तो भी पॉसिबल है क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं है, अभी टाइम है आपको पास में 6 महीना, लगभग 6.5 महीना 7 महीना हो सकता है, आराम से हो जाएगा। रिवीजन होना चाहिए बार बार, और मेन बात ये है कि आप पढ़ क्या रहे हो, वो बात आपको यदि पता चल जाता है कि मेरे को पढ़ना क्या है, उस सिलेबस को या उस टॉपिक को बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है। अगला कॉन्सेप्ट आपका या फिर अगला जो प्रॉब्लम आपकी है, डाउट है कि 2007 में 12th किया है, अब कुछ भी याद नहीं है, अभी तैयारी शुरू करें तो पॉसिबल है क्या। अब देखो 2007 में काफी टाइम हो गया, तो इस समय तो आपका जो पढ़ा हुआ था बिल्कुल जीरो हो गया, तो एक नए सिरे से स्टार्ट करना है, तो इस समय आपको क्या करना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लगभग काफी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप 12-13 घंटा रेगुलर पढ़ सकते हो या तैयारी कर सकते हो तो आप आराम से सफल हो सकते हो। इसमें टाइम आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा थोड़ा, तो आराम से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है बिल्कुल, आपकी मेहनत पे डिपेंड है, आप मेहनत कितना करते हो। करंट अफेयर जो भारत का जीके, विश्व जीके हैं, साइकोलॉजी है, इनको पढ़ना है या नहीं पढ़ना, अभी आपको इसको नहीं पढ़ना है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा न, उसके बाद सिलेबस आ जाएगा तो विस्तार से आपको खुद पता चल जाएगा कि अपने को पढ़ना क्या, तो इसलिए अभी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राजस्थान जीके ही पढ़ना है। और यदि कोई आपको कंफ्यूजन है तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें विद्यार्थियों के साथ में, ताकि आपका डाउट है वो क्लियर हो सके। और कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, तैयारी कर रहे हैं, और मैं उनके लिए फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। टेस्ट भी होता है, लाइव क्लास भी होती हैं, और नोट्स भी अवेलेबल करवा देता हूँ। मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, हैंड राइटिंग, उसकी वीडियो भी मिल जाती है पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से। यदि जो मैं बात बताता हूँ उसको फॉलो कर लेता है, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।